हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। क्लास हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में पोषण। तो चैप्टर स्टार्ट हमने कर लिया है। शुरुआती जो हमारे टॉपिक्स आते हैं वो भी हमने स्टार्ट कर लिए हैं। अभी तक जो हमने चीज़ें समझी हैं वो न्यूट्रिशन के बारे में समझी हैं। न्यूट्रिशन या पोषण क्या होता है। आपको होमवर्क में कुछ दिया गया था। होमवर्क में एक शब्द था जिसका नाम है यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व। तो देखो, पोषण और पोषक तत्व में डिफरेंस है, ठीक है। पोषण एक प्रक्रिया है, पोषक तत्व किन्हीं चीजों के नाम है, किन्हीं तत्वों के नाम है जिनको हम पोषक तत्व कह रहे हैं। आपको बोला गया था एक बार पोषक तत्व जस्ट रीड करके लेकर के आने हैं। आपके पास आपके बुक में पोषक तत्वों के बारे में बताया गया है, आपको बस पढ़ के लेकर के आना था, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है पोषक तत्व। तो देखो, पढ़ना क्या है ये समझ लो। हमने इंट्रोडक्टरी पोर्शन में यही कहा था कि सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पादपों में या प्लांट्स में, पेड़ पौधों में पोषण कैसे होता है। शुरुआती जो हमारे टॉपिक थे उसमें हमने बात की थी कि जो सजीव और निर्जीव होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग होते हैं, उनमें क्या अंतर है। जिसमें हमने कहा कि लिविंग के एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, देखो अंतर हमने समझा, एग्जाम्पल हमने समझे। लिविंग को अगर हम लेकर के चले तो लिविंग में हमने बात की है यहाँ पे पादपों के बारे में, जंतुओं के बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में। तो हम यहाँ पे पादप की बात कर रहे हैं क्योंकि पादप लिविंग होते हैं। तो हमने कहा कि पादप में जो पोषण है वो कैसे होता है। सबसे पहले हमने समझा कि पोषण किसे कहते हैं। तो हमारा जो कंक्लूजन निकला वो ये है, पोषण क्या होता है, भोजन ग्रहण करना और भोजन से प्राप्त ऊर्जा का हमारे शरीर के द्वारा उपयोग करने की जो प्रक्रिया है। तो पोषण बेसिकली एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी जीव भोजन को ग्रहण करेगा, उस भोजन से उससे ऊर्जा मिलेगी, उस ऊर्जा का यूज वो अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वृद्धि और विकास के लिए करेगा। ये जो भोजन ग्रहण किया जाता है इससे क्या होता है, शरीर का रखरखाव होता है, ठीक है, शरीर के वृद्धि और विकास होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये क्या कहलाती हैं, पोषण कहलाती हैं। एक एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए, हमने कहा कि किसी का जो पोषण है वो ठीक ढंग से हुआ है या अच्छा पोषण किसी को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिल रही है, उसके शरीर को, उसके शरीर का जो वृद्धि और विकास है वो ठीक ढंग से हो रहा है, नियमित रूप से हो रहा है, एज के अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर हम कहते हैं कि कोई कुपोषण का शिकार है तो सबसे पहले आपके माइंड में जो चीजें आएंगी, जैसे हमने कहा कि कोई कुपोषण का शिकार है तो आप सबसे पहले देखते हैं कि वो बहुत दुबला पतला सा आपको दिखेगा वो व्यक्ति। दुबले पतले होने का मतलब है कि उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिला है। पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिला तो पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिली है, और इस वजह से शरीर जो है वो बहुत कमजोर सा दिखता है। शरीर जो है वो बार बार बीमार पड़ता है, शरीर में ऊर्जा की कमी पाई जाती है, मतलब उसका अच्छे से पोषण नहीं हुआ है। इन शॉर्ट हमने कहा कि पोषण क्या है, भोजन से, भोजन को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करना और ऊर्जा का उपयोग करना हमारे शरीर के द्वारा। तो अगर आप पर्याप्त मात्रा में भोजन ले रहे हैं तो आपको क्या है, जो ऊर्जा है वो नियमित रूप से मिल रही है और आपके शरीर की वृद्धि और विकास सुचारू रूप से हो रहा है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं ले रहे हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलेगी, आपके शरीर का जो वृद्धि और विकास है वो उस तरीके से नहीं हो पाएगा, यानी कि सुचारू ढंग से नहीं हो पाएगा। तो चलो, ये तो हमने समझ लिया है कि पोषण का मतलब है कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना और भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करना। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये पोषक तत्व क्या होते हैं। पहले तो हमने ये बात की कि भोजन से हमें ऊर्जा मिल रही है, ठीक है, ऊर्जा मिल रही है। ऊर्जा का जो काम होता है वो क्या है, आपने कहा हमें जीवित रखना। हमारे शरीर के अंग जो काम कर रहे हैं उनको काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। हम जो डेली लाइफ में जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए होती है। लेकिन हमने साथ साथ ये भी बात की है कि भोजन से हमें पोषक तत्व मिल रहे हैं। अब ये पोषक तत्व क्या होते हैं वो समझेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि पेड़ पौधों में हम पोषण की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, मतलब पेड़ पौधे भी क्या करेंगे, भोजन को ग्रहण करेंगे और उससे ऊर्जा प्राप्त करेंगे, पोषक तत्व प्राप्त करेंगे, और जिससे कि उनके शरीर की वृद्धि और विकास होगा। तो पेड़ पौधों में वृद्धि और विकास का मतलब क्या है, आप देखते हैं कि जब आप किसी बीज को बोते हैं तो उसमें अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है,
फिर वो छोटा-सा पौधा बनता है, छोटे से पौधा धीरे-धीरे बड़ा होता है, अब वो एक पेड़ में परिवर्तित हो गया है, उसमें नई शाखाएँ, नई पत्तियाँ आ रही हैं, उनमें नए फूल आ रहे हैं, उनमें फल बन रहे हैं, उनमें बीजों का निर्माण हो रहा है। तो यही तो कहलाता है वृद्धि और विकास। नए पार्ट्स बन रहे हैं, नए ऑर्गन्स बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? और आपने कहा जैसे फूल बनते हैं, फूल से फिर फल बनते हैं, फिर फल जो हैं वो पकते हैं यहाँ पे। तो ये सारा क्या है, वृद्धि और विकास है पौधे में। इन सभी चीज़ों के लिए पौधे को भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। पौधा जो है ऊर्जा प्लस पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स दोनों की आवश्यकता होगी। अब पौधा जो है वो पोषक तत्व या ऊर्जा कहाँ से लेगा? आपने कहा भोजन से लेगा। तो हमें बात ये करनी है कि पेड़-पौधे एक्चुअली में भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं? क्या वो अपना भोजन किसी दूसरे जीव से लेते हैं या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? तो हमें यही चीज़ें समझनी है कि पेड़-पौधे पौधे जो हैं वो किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, कैसे उन्हें ऊर्जा मिलती है, कहाँ से उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है? तो इसी सीक्वेंस में हमने पहले न्यूट्रिशन पढ़ा है, आज हम न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे यानी कि पोषक तत्व पढ़ेंगे, ठीक है? पोषक तत्वों की इम्पोर्टेंस या महत्व पढ़ेंगे और उसके बाद हम फाइनली आएँगे अपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि पौधे जो है वो भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं और क्या भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है? तो उससे पहले जो प्रीवियस हमारा टॉपिक है उसको एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, देन हम अपना टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो प्रीवियस लेक्चर में आपने जो चीज़ें समझी थी, क्या-क्या समझा था? सबसे पहले हमने बोला था लिविंग और नॉन लिविंग क्या होते हैं, यानी कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। सजीव वो हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, ठीक है? जिनको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जो भोजन को ग्रहण करते हैं, जिनके शरीर में वृद्धि विकास पाया जाता है, जिनमें श्वसन की प्रक्रिया पाई जाती है, ठीक है? तो बहुत सारी प्रक्रियाएँ इनमें पाए जाते हैं। नॉन लिविंग क्या होते हैं या निर्जीव क्या होते हैं कि जो जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, क्योंकि जीवन नहीं पाया जा रहा है, तो उनको जीवित रहने के लिए भोजन ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। उन्हें कोई ऊर्जा की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ना तो वो जीवित हैं, ना ही उनके शरीर का वृद्धि और विकास यहाँ पर होगा, ना ही वो श्वसन कर रहे होंगे, ना ही वो भोजन ग्रहण कर रहे होंगे। तो वो क्या कहलाते हैं? निर्जीव कहलाते हैं। अच्छा, सजीव और निर्जीव के एग्जाम्पल पे आ जाओ। हमने कहा कि जो सजीव होते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे सजीव होते हैं उनके क्या एग्जाम्पल हैं? जैसे कि जीव जंतु हैं, ठीक है, जिसमें मनुष्य भी हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, जैसे कि सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम आंखों से तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से या माइक्रोस्कोप से हम उन्हें देख पाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ पोषण पे। क्या बोला हमने? पोषण क्या है? किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग का एक तरीका है या एक प्रक्रिया है। तो ये ध्यान रखना कि पोषण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, हम भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और पोषक तत्व जब प्राप्त करते हैं तो पोषक तत्व हमारे शरीर के निर्माण में और हमारे शरीर के रखरखाव में, क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत करने में यहाँ पे हमारी सहायता करते हैं। तो यहाँ तक की बात हो गई है कंप्लीट। एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाई डू प्लांट्स नीड टू मेक फूड? पौधों को यहाँ पे भोजन के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हमें बात करनी है पोषक तत्वों के बारे में, ठीक है? चलो। चलो, तो हमें ये तो पता चल गया है कि पोषण के लिए हमें क्या चाहिए, पोषण हमें कहाँ से मिलता है? हमें पोषण मिलता है भोजन से, ठीक है। भोजन से हमें कुछ चीजें मिलती हैं जिनको हम कहते हैं पोषक तत्व, और इन पोषक तत्वों को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इन पोषक तत्वों को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। क्या होते हैं पोषक तत्व, वो समझो। देखो, भोजन में कुछ तत्व पाए जाते हैं, ठीक है।
कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और इनका कार्य हमारे शरीर में अलग अलग होता है। ठीक है, ये जो पोषक तत्व है ये एक नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे पोषक तत्व हमें मिलते हैं भोजन में, और अलग अलग जो पोषक तत्व होता है उसके काम जो है वो अलग अलग यहाँ पर होते हैं, और यही हमें समझना है। इसी से हमें पता चलेगा यहाँ पे कि जो भोजन है उससे हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और कैसे हमारे पास, कैसे भोजन से हमें पोषण मिलता है। चलो तो स्टार्ट करें। तो हमने बोला कि पोषक तत्व क्या होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं। अब आप बोलेंगे तत्व क्या होते हैं, देखो ये कुछ ऐसे नेचुरल केमिकल्स आप कह सकते हैं, ऐसे रसायन कह सकते हैं, या ऐसे तत्व कह सकते हैं जो हमें भोजन से मिलते हैं। अब भोजन से हमें क्या क्या मिलते हैं, इनके नाम लिखते हैं यहाँ पर, आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। मैंने आपको बोला था कि एक प्रीवियस क्लास में आपका एक चैप्टर था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। भोजन के घटक का क्या मतलब है कि भोजन किन किन चीजों से, किन किन कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, वो हमने पढ़ा था। तो अगर न्यूज आपको याद आ गया है तो यहाँ पर हमने कहा कि जो पोषक तत्व हैं उनमें सबसे पहला पोषक तत्व जो है वो है यहाँ पे, क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर लिखते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट। कुछ याद आया? आपने क्लास 6 में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा है। तो हमें यहाँ पे मिलता है कार्बोहाइड्रेट, कहाँ से मिलता है, भोजन से हमें यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट के हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। और एक पोषक तत्व हमें मिलता है, उसका नाम है यहाँ पे प्रोटीन। इसको प्रोटीन ही बोलेंगे। ये भी एक पोषक तत्व है, ये भी एक कह सकते हैं एक रसायन है, प्राकृतिक रसायन है। ठीक है, जो हमें भोजन से मिलता है। फिर और अगर हम बात करेंगे पोषक तत्व के बारे में तो उसको हम कहते हैं वसा। इसको हम कहते हैं फैट या वसा। ये भी हमें भोजन से मिलता है, ये भी एक प्रकार का पोषक तत्व है। ठीक है, और जो पोषक तत्व की अगर हम बात करें तो हमने बोला हमें मिलते हैं यहाँ पे विटामिन। ये भी हमें भोजन से मिलते हैं। हमें मिलते हैं कुछ मिनरल, इनको हम हिंदी में कहते हैं खनिज। अच्छा, ये सारे जो शब्द हैं ये क्लास 6 में पढ़े हुए हैं, कुछ याद आया? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट यानी कि वसा से, विटामिन से, मिनरल यानी कि खनिज से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान आया होगा कि ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारे पोषक तत्व कहलाते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जो हमें पोषण देते हैं या पोषण प्रदान करते हैं, तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे कि पोषण जो है, अभी तो हमने कुछ देर पहले बोला था कि पोषण तो हमें भोजन से मिलता है। अब हम कह रहे हैं कि पोषक तत्वों से हमें भोजन मिलता है। देखो पोषक तत्व का मतलब क्या है, पोषक तत्व भोजन के घटक हैं, भोजन ही है पोषक तत्व। बस जब हम भोजन कह रहे थे तो हम सबकी बात कर रहे थे, और जब हम पोषक तत्व की बात कर रहे हैं तो अब हमारे पास अलग अलग पोषक तत्व आ गए हैं। तो अगर मैं बोलूं कि भोजन से हमें पोषण मिलता है या जीवों को पोषण मिलता है, या पोषक तत्वों से जीवों को पोषण मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि पोषण का मतलब क्या है। देखो पोषण में जो प्राइमरी चीज है वो है एनर्जी।
ठीक है, एनर्जी। दूसरा है यहाँ पे आपने कहा एनर्जी जो है उसका यूज होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी होता है। दूसरा है कि जो शरीर का रखरखाव है वो होता है, ठीक है। तीसरा शरीर की मरम्मत होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पोषण है। पोषण का मतलब है कि भोजन से ऊर्जा का मिलना, हमारे शरीर का रखरखाव होना, हमारे जो डैमेज पार्ट्स होते हैं उनकी मरम्मत होना, ठीक है, हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होना यहाँ पे, यही तो पोषण कहलाता है। और ये जो सारी चीजें हैं वो आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज से मिलता है। तो ये अभी हम प्लांट्स के एस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं, हम सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी जनरल टॉपिक है कि पोषक तत्व क्या होते हैं। पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पर, ये हमें कहाँ से मिलती हैं, ये हम कहाँ से लेते हैं, ये हम किसी दूसरे जीवों से लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्लांट्स के बारे में तो प्लांट्स ये सारी चीजें खुद बनाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट वो खुद बनाते हैं, जैसे प्रोटीन वो खुद बनाते हैं, जैसे वसा खुद बनती है उनमें, ठीक है। तो ऐसे हमने बोला कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपने पोषक तत्व स्वयं बनाते हैं। तो अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या पेड़ पौधे अपने पोषक तत्वों को खुद बनाते हैं। कह सकते हैं, यस ऑफ कोर्स कह सकते हैं। तो हमने बोला क्योंकि पेड़ पौधे अपना पोषक जो अपने पोषक तत्व हैं वो खुद बनाते हैं, अपना भोजन जो है वो खुद बनाते हैं। हमें यही देखना है कि कैसे बनाते हैं, ठीक है, समझे इस चीज को। और दूसरी चीज जो हमने यहाँ पे बोली है, हमने कहा जो मनुष्य होते हैं, अभी ह्यूमन का एग्जाम्पल लेते हैं, या जो जीव जंतु होते हैं वो यहाँ पे अपने पोषक तत्व स्वयं नहीं बनाते। जैसे हम अपना पोषक तत्व खुद नहीं बनाते, हम कार्बोहाइड्रेट को नहीं बनाते, प्रोटीन को हम नहीं बनाते, वसा नहीं बनाते, हम विटामिन नहीं बनाते हैं। देखो, खाना पकाने में और खाने का निर्माण करने में अंतर है। खाना पकाना तो क्या है, हमने सब्जी ली, दाल ली और हमने उसको पका दिया है। निर्माण का मतलब है कि हमने कार्बोहाइड्रेट का निर्माण खुद किया है, प्रोटीन का निर्माण खुद किया है, फैट का निर्माण खुद किया है, और तब जाकर के हम कह सकते हैं कि हमने भोजन का निर्माण स्वयं किया है। तो भोजन का निर्माण हम कभी भी खुद से नहीं कर पाते हैं, ये काम सिर्फ पेड़ पौधे ही कर पाते हैं। तो इसी के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, इसी के बेसिस पे भोजन बनाने के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दो प्रकार के जीव आते हैं। एक वो जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं और एक वो जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि पोषण समझ में आ गया है क्या है, डेफिनेशन समझ में आ गई है, पोषक तत्व क्या होते हैं समझ में आ गए हैं, इनके प्रकार समझ में आ गए हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। चलो एक बार इनके काम के बारे में बात कर देते हैं कि इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट है ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट से निकलती है ऊर्जा। ये जो ऊर्जा है आपके जीवित रहने के लिए, आपके काम करने के लिए, या आपके शरीर में जो भी यहाँ पे गतिविधि हो रही है उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। सेम फैट भी है, फैट से भी आपको ऊर्जा मिलती है। अच्छा, ये चीजें हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए हम जल्दी में थोड़ा रिवाइज करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, वसा से हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है, दोनों से। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन हमारी वृद्धि में, प्रोटीन हमारी वृद्धि में सहायता करता है। वृद्धि यानी कि आपके शरीर की हाइट बढ़ रही है, आपकी वृद्धि हो रही है, किसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से। क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करता है। आपने कहा कि ये क्या करता है, शरीर की मरम्मत करता है। मरम्मत का मतलब जैसे हमें चोट लग गई है, हमारी स्किन जैसे वहां से निकल जाती है, जब भी चोट लगती है तो क्या होती है, हमारी त्वचा वहां से निकल जाती है, हमें चोट लग जाती है। तो वो चोट जो ठीक होती है उसमें भी प्रोटीन सहायता करता है, यानी कि मरम्मत का काम करेगा। कौन करेगा यहाँ पे, प्रोटीन शरीर की मरम्मत करेगा, ठीक है। तो वृद्धि के लिए और शरीर की मरम्मत के लिए कौन होगा, प्रोटीन होगा। हमें ऊर्जा जो मिलती है, आपको हर काम को करने के लिए ऊर्जा चाहिए। देखो, आपने देखा होगा जिसमें ज्यादा ऊर्जा होती है वो ज्यादा काम कर सकता है, वो ज्यादा फुर्तीला होता है। जिसमें कम ऊर्जा होती है वो कम काम कर पाएगा, जल्दी थक जाता है, फुर्तीला नहीं होता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा काम करना है, शारीरिक श्रम करना है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट और जो वसा है वो पर्याप्त मात्रा में लेना पड़ेगा, ठीक है। शरीर की वृद्धि और शरीर की मरम्मत के लिए आपको प्रोटीन यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब आ जाओ विटामिन पे। विटामिन हमने अलग अलग पढ़े हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के।
अब क्या क्या पढ़ा था आपने? कहा था विटामिन ए जो है वो आपकी आईज के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी आंखों के लिए इम्पॉर्टेंट है। विटामिन बी जो है उसके बहुत सारे काम होते हैं, आपके शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन सी आपके मसूड़ों के लिए, आपके गम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। विटामिन डी आपकी बोन के लिए, आपकी हड्डियों के लिए इम्पॉर्टेंट है। विटामिन ई जो है वो आपकी स्किन के लिए इम्पॉर्टेंट है। विटामिन के आपके रुधिर के थक्का जमने के लिए यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि आपने नोट्स बनाए होंगे क्लास 6 में, एक बार रिवाइज कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट है इसलिए एक बार कर लेते हैं। जल्दी से आपको नोट करना है ये, क्योंकि देखो इम्पॉर्टेंट है। ये है कार्बोहाइड्रेट, ये है प्रोटीन, ये है वसा, खनिज करते हैं, विटामिन लास्ट में करेंगे। मैं आपको इनके जो काम हैं, जो इनके फंक्शन हैं वो भी लिखवा रही हूँ। ये है खनिज एंड फाइनली हमारे पास आते हैं विटामिन। ठीक है, अब देखो इनके फंक्शन। अच्छा, पहले तो मैंने अभी जो बताया है वो लिखो एक बार, क्या समझ आया है? चलो नोट करो, अभी हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की है। कार्बोहाइड्रेट क्या देगा? एनर्जी या ऊर्जा। ठीक है, वसा भी क्या देगा? एनर्जी या ऊर्जा। ठीक है, प्रोटीन क्या करेगा? वृद्धि में है व शरीर की मरम्मत, शरीर की मरम्मत। ठीक है, खनिज भी क्या करते हैं? खनिज भी क्या करते हैं? शरीर के लिए आवश्यक कार्य करते हैं। जैसे कि आयरन क्या करता है? आपकी बॉडी में आयरन अच्छी मात्रा में होना चाहिए, तभी आपका जो ब्लड है वो बनेगा। ठीक है, तो शरीर के लिए आवश्यक कार्य होते हैं खनिज के। अब देखो विटामिन, तो विटामिन ए में हमने बोला कि ये आंखों के लिए इम्पॉर्टेंट है। विटामिन बी के बहुत सारे काम है, जैसे कि ये ऊर्जा भी देता है। ठीक है, जैसे कि आपने कहा ये वृद्धि विकास में सहायक होता है। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, क्योंकि विटामिन बी भी अलग अलग प्रकार का यहाँ पर होता है। ठीक है, ठीक है, तो हमने कहा कि जो विटामिन बी है उसके अलग अलग काम होते हैं, वृद्धि विकास में होता है। और जैसे कि आपने कहा कि जो ब्लड का निर्माण होता है या ब्लड का फॉर्मेशन होता है या रक्त का निर्माण होता है उसके लिए होता है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेस चलती रहती है, उनको मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। विटामिन बी जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्योंकि विटामिन बी के बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसीलिए आप कोई भी एक फंक्शन इनमें से लिख सकते हैं। अगर आपके पास आ गया विटामिन बी के क्या कार्य हैं, तो इनमें से कोई भी आप
कार्य लिख सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि रक्त के निर्माण में सहायता करता है, जैसे कि हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे कि हमें ऊर्जा देता है। ये विटामिन बी के कार्य हैं। विटामिन सी में हमने कहा ये हमारे मसूड़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो इनके भी और फंक्शंस भी हैं, लेकिन हम इम्पोर्टेंट फंक्शन कह रहे हैं। विटामिन डी जो है वो आपने कहा हड्डी के लिए इम्पोर्टेंट है। विटामिन ई जो है वो त्वचा के लिए इम्पोर्टेंट है। विटामिन के जो है वो थक्का जमाने के लिए, रुधिर का थक्का जमाने के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? फूड से मिलती हैं। ये तो हमारे अपने बारे में बात है, ठीक है, जनरल टॉपिक है। अब हमने कहा हमें क्या चीज़ें पढ़नी है, वापस से आओ अपने टॉपिक पे। वापस से आओ अपने टॉपिक पे, और हमने बोला कि हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों के प्रकार या सजीवों के प्रकार हम देखेंगे। तो हेडिंग क्या होगी? सजीवों के प्रकार। और किस आधार पर हम सजीवों के प्रकार पढ़ रहे हैं? सबसे पहले हम उन जीवों के बारे में बात करेंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या अपने पोषक तत्व स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा प्रकार कौन सा आएगा? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो किसी दूसरे से अपना भोजन लेंगे, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपने भोजन स्वयं बनाने का मतलब अभी कुछ देर पहले हमने समझा था कि अपने पोषक तत्वों का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल कर लेते हैं, हमारे पास जो उदाहरण आते हैं, दो उदाहरण आते हैं। एक तो है जो हरे पादप होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और दूसरे आते हैं जो जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु, ठीक है, सारे नहीं लेकिन कुछ जीवाणु होते हैं। ये अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं। और ऐसे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, उनके जो उदाहरण है वो सारे जो जीव जंतु हैं वो हैं, ठीक है। तो उदाहरण को मैं इरेज कर रही हूँ। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो है पादप और जीवाणु। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उनके उदाहरण है जीव जंतु, ठीक है। जो पेड़ पौधों के अलावा जो अन्य जीव जंतु हैं उनमें मनुष्य भी शामिल है। हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, निर्माण नहीं कर सकते, पका सकते हैं, कच्चा जो है उसको पका सकते हैं, लेकिन निर्माण स्वयं नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इतना सो क्लास आज हमने बात की है यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में। साथ ही साथ हमने एक और चीज़ समझी है कि सजीव दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, एक वो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों से भोजन लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे ऐसे जीवों के बारे में। ये दो प्रकार के हमारे पास जो जीव आए हैं उन दोनों के बारे में बात करेंगे, दोनों को क्या नाम दिया जाता है। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि जो पौधे हैं वो कैसे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो एक बार आप लोग इसे रीड करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।